नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना दे रहा हूं जो मुंजा की साधना है, लेकिन बहुत ही सौम्य, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल मुंजा की साधना। खाली मुंजा ही नहीं है, ये जो मुंजा है ना, ये बटुक भैरव का शिष्य होता है और देव मुंजा होता है। इसकी साधना आप किसी भी चौराहे पर कर सकते हो। इसकी साधना चौराहे पर होती है। अब सपोज करो कि आपके पास चौराहे पर साधना करने का कोई साधन नहीं है, तो आप जंगल में एकांत में जा करके उस एकांत में एक लंबा सा क्रॉस बना लीजिए। उस क्रॉस के ऊपर बैठ करके, उस क्रॉस को आप चौराहा मान करके उस क्रॉस के ऊपर बैठ करके इस साधना को कर सकते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके इस साधना को करना होता है। बहुत प्यारी साधना है। और ये साधना सिद्ध हो गई तो देव मुंजा जो प्राप्त होता है आपको, देवताओं का मुंजा जो प्राप्त होता है, देव मुंजा, उसमें कोई तामस तो रहता नहीं, वो तो परम सात्विक, बहुत उच्च कोटि का मुंजा प्राप्त होता है। तो वो जो मुंजा प्राप्त होता है ना, वो हजारों प्रकार के तंत्र मंत्र टोने टोटके सब काट सकता है। कोई भी चीज़ को यहाँ से वहाँ ले जा सकता है। वो जो नींबू उड़ाया करते हैं ना, ऐसे आकाश में नींबू उड़ाते हैं, तो ये जो मुंजा, ये 17 फुट तक नींबू को आकाश में उड़ा सकता है। ऐसी इसमें क्षमता। ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है और ये बहुत ही गुप्त मंत्र है। ये मंत्र आमतौर पर आपको किसी किताब, यूट्यूब, इंटरनेट कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये गुरुओं से प्रदत्त प्राप्त ही मंत्र है, गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र है। तो इस मंत्र की दीक्षा अत्यधिक अनिवार्य है, क्योंकि संपूर्ण मंत्र दीक्षा के बाद ही प्राप्त होता है और तभी वो चलता है, तभी काम करता है। बहुत शक्तिशाली मंत्र। अब इसकी साधना कैसे करेंगे, वो साधना मैं आपको बताता हूँ। इसकी साधना दशम के दिन, शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन से शुरू होती है और 21 दिन तक या 42 दिन तक करनी पड़ सकती है। या 21 दिन में हो जाए तो ठीक, नहीं तो 42 दिन तक करनी पड़ सकती है। अब आपको क्या करना है, घर से एक थाली सजानी है। थाली सजानी है बटुक भैरव के नाम की। बटुक भैरव के नाम की थाली का मतलब स्टील की थाली नहीं, थाली का मतलब चांदी, कांसी, पित्तल की थाली नहीं। थाली का मतलब है जैसे पत्तल होती है, पत्तल दोना वाली पत्तल आती है ना, वो पत्तल। और उस पत्तल में खीर, पूड़ी, हलवा, चूरमा, बाटी, दाल, जो भी पकवान, जितने भी पकवान होते हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान उसमें भर करके, और बटुक भैरव के नाम से आपको चौराहे पर इसको रखने पड़ते हैं। कहना पड़ता है, बटुक भैरव आपके नाम का भोग मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ, आप अपना भोग लो और मुझे मुंजा की, देव मुंजा की, आपके शिष्य मुंजा की, बटुक मुंजा की सिद्धि प्रदान करो। ऐसा भोग आपको एक बार रखना और आखिरी बार रखना है। 2 भोग रखने हैं। एक तो जैसे पहले दिन दशमी के दिन शुरू करोगे तो दशमी के दिन ये भोग रखना है, और दूसरा भोग रखना आपको 21 दिन के बाद में या फिर 42 दिन के बाद में। 21 दिन में हो जाता है, 21 दिन के बाद भोग तो रखना पड़ेगा। 21 दिन में नहीं हुआ तो फिर आपको और 21 दिन करना पड़ सकता है, क्योंकि साधना इतनी ऊंची है, इतनी ऊंची है कि मैं अपने शब्दों में बता नहीं सकता कि साधना का अस्तित्व क्या है, साधना का पावर क्या है। इस साधना का इतना पावर है कि दूर देशों में कोई आदमी बैठा है, आप उसे भी उठा करके बुला सकते हो अपने पास, और यहाँ कोई बैठा है उसे भी उठा करके दूर कहीं भी चाहो वहाँ भेज सकते हो। ऐसा पावर है। ऐसा पावर बोलने का नहीं होता है, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, बोलने का होता नहीं। ये सब बातें गुप्त रहती है, ये सब बातें बतानी गुनाह है, अपराध है, नहीं बताना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कि इस प्रकार की इतने भयंकर इसमें शक्तियाँ हैं। जो सामान को इधर उधर लाना, ले जाना, कैरिंग करना, ये सब काम, जितने भी काम होते हैं, ये सब काम करने वो सक्षम है। और नोटों की बारिश के बारे में आजकल आपने सुना होगा, 100 में से 90 तो नोटों की बारिश के चक्कर में रहते हैं। जिस आदमी ने ये साधना कर ली, वो पलक झपकते ही नोटों की बारिश करवा सकता है। देव मुंजा खुद उसको बता देगा कि किस प्रकार से क्या करोगे तो तुम्हारे घर में नोटों की बारिश मैं करूँगा। तो सारा विधि विधान सिखा देगा, वो खुद नोटों की बारिश करवा सकता है। इस प्रकार से इसमें हजारों प्रकार की शक्तियाँ इस एक देव मुंजा में हैं, जो मतलब क्या क्या नहीं कर सकता, ये तो बात ही अलग है। अब आपको क्या करना है कि देखिए, भोग तो आपने रख दिया, वापस अपने स्थान पर आइए, या वापस उस चौराहे से थोड़ी सी दूर कहीं एकांत स्थान पर बैठ जाइए, या फिर वहीं चौराहे पर बैठ जाइए, किधर ही बैठ जाइए, आपकी दिक्कत। वहाँ आपको 4 अगरबत्ती जला लेनी है। 4 अगरबत्ती जला लेने। रुद्राक्ष की आपके पास सिद्ध माला होनी चाहिए, या काले हकीक की सिद्ध माला होनी चाहिए। वो सिद्ध माला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने गुरु से मंगवा लीजिए आप। सिद्ध माला आपके पास होनी चाहिए। उस सिद्ध माला से आपको कम से कम 21 माला का जाप करना है। आपका टाइम जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। रात 11 बजे से बैठोगे तो आपको 3-4 बज सकते हैं।
टाइम जाएगा, अगरबत्ती बराबर जलती रहनी चाहिए। आप वहाँ बढ़िया शरबत बना करके, वो शरबत की बोतल या फिर शरबत एक जो गिलास आती है, गिलास डिस्पोजल वाली आती है ना, डिस्पोजल वाली गिलास में शरबत भी भर के रखना। आप देखोगे कि शरबत, आपकी चॉकलेट्स, आपकी गोली, टॉफ़ियाँ, ये सब धीरे धीरे करके मुंजा उड़ाता जा रहा है। अगर उड़ाता जा रहा है तो समझ लेना अब वो पक्का 21 दिन में आ जाएगा। 18 में आ सकता है, 21 में आ सकता है, कभी भी आ सकता है। लेकिन आप जब संकल्प कर लोगे 21 का, तो भोग आपको 21वें दिन ही देना है। चाहे आपका मुंजा पहले आ जाता तो भी भोग देना है। पहले आएगा वो अटकेलियाँ करेगा, नाचेगा, कूदेगा, आपसे कोई लेना देना नहीं। 21 दिन जब साधना आप कर लोगे तब 21वें दिन मुंजा आपके सामने प्रकट होगा, और तब वो जो साधना है उस साधना के बतौर वो आपको वरदान देगा। 3 वचन उससे मांग करके उसे वचनों में ले लेना, और आन देनी है बटुक भैरव की कि यदि तुम अपने वचनों से मुकर गए तो तुझे बटुक भैरव की आन है। तो वो आन मान लेगा। उसके बाद में वो आपका हितैषी बन जाएगा, दोस्त बन जाएगा, सेवक बन जाएगा, जो भी काम उसे दोगे कर देगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये एक सात्विक साधना है और बटुक भैरव से आ रही है, इसलिए कोई भी प्रकार का नेगेटिव काम करवाते ही मुंजा जिम्मेदार नहीं है। फिर सारा काम बटुक भैरव जाने, बटुक भैरव का काम जाने। ऐसी गाड़ी को उल्टा करते हैं वो, मतलब जैसे उसका कोई तोड़ करने वाला ही नहीं है। धरती पर कोई तोड़ नहीं कर सकता उसका। बटुक भैरव जिसको पटखनी दे देते हैं, उसे उठाने वाला फिर कोई नहीं है। इसलिए बटुक भैरव से सावधान रहना। कोई भी प्रकार का गलत कार्य मुंजा से मत करवाना। हमेशा अच्छा काम। गलत कार्य का मतलब किसी बहन बेटी को आप वशीकरण करके मंगवा रहे हो, वो उसको अपने प्यार के जाल में फांस करके उसके साथ गलत कार्य कर रहे हो, किसी का धन हड़प रहे हो, किसी का ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। तो इस प्रकार के जो भी गलत काम है, किसी को मरवा देना है, किसी को बीमार कर देना है, ये जितने भी गलत काम कर रहे हैं, देखो आदमी को अपने कर्मों की सज़ा तो भोगनी पड़ती है। तो वो जो गलत काम करेगा उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में भोगनी पड़ेगी, क्योंकि उसने सिद्ध करके शक्ति को फिर गलत कर्म किए हैं। तो अब वो ज़्यादा समझदार है, और ज़्यादा समझदार को ज़्यादा सज़ा भोगनी पड़ती है। इसलिए ये जो साधना है बड़ी शक्तिशाली साधना है। गुरु से दीक्षित होकर के फिर इस मंत्र को आप प्राप्त करके साधना कीजिए। बटुक भैरव का मुंजा जागृति मंत्र है, जो आपको कहीं मिलेगा नहीं। आप गुरु से दीक्षित होकर के इसकी साधना करके इस शक्ति को प्राप्त करके और अपना और देश दुनिया का भला कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।